बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा एम एस वर्ड का फर्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एम एस वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो हम यहाँ से सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है एम एस वर्ड की। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, आप उन्हीं से इनको कॉल आउट करोगे। सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तीन आइकन्स दिख रहे हैं, सेव, अनडू और रीडू का। इन तीनों आइकन्स को आप क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या थे, मौजूद थे। लेट सपोज मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसर्ट के टैब पे आती हूँ तो यहाँ पे लेट सपोज मुझे टेबल की बहुत ज्यादा नीड होती है, मैं इसको बार बार यूज करती हूँ, यूज है मेरा इसका। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे। तो जैसे ही आप क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो यहाँ पे देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब मैं किसी भी टैब पर जाऊं, किसी भी मेन्यू बार पे जाऊं तो ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव ना कर दूं। ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको जो यहाँ पे नाम दिख रहा है डॉक्यूमेंट वन, ये सिस्टम में बाय डिफॉल्ट है इसका नेम। अब जब मैं इसको फाइल को सेव करूंगी तो जो जिस नाम से ये सेव होगी फाइल, वो यहाँ पे टाइटल बार में शो हो जाएगी। इस पोर्शन को कहते हैं टाइटल बार। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहे हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का, इनको आप कहते हैं विंडो रिस्टोरेशन बटन। फिर आपको दिख रहा है फाइल, फाइल, होम, इंसर्ट पेज, इनको आप कहते हैं मेन्यू या टैब, मेन्यू बार या टैब्स आप कहते हैं। फिर फर्दर आप जिस टैब पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट विंडोज दिखती हैं, पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, इनको आप कहते हैं रिबन्स। ये रिबन्स बार है। फिर आपके पास यहाँ पे रूलर है, और यहाँ पे जो आप जिससे आप पेज पे अप एंड डाउन होते हैं जिसके थ्रू, इसको कहते हैं आप स्क्रोल बार। स्क्रोल बार से आप पेजेस के बिटवीन क्या करते हैं, मूव करते हैं। लास्ट में आपको जो दिख रहा है कि स्टेटस दिख रहा है कि पेज वन ऑफ वन, डॉक्यूमेंट में पेज वन है और हम फर्स्ट पेज पे खड़े हुए हैं। कंट्रोल एंटर से मैं एक और पेज ऐड कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है पेज टू ऑफ टू। क्या मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट में दो पेजेस हैं और हम दूसरे पेज पे क्या है, इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, जीरो वर्ड्स आ रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेती हूँ। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन देना है, रैंड आपने लिखना है, रैंडम का शॉर्ट, ब्रेसेस ओपन करने हैं, क्लोज करने हैं और एंटर कर देना है। तो एंटर करने से क्या हुआ, मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। इसे मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लिया। सारे का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, सिक्वेंस में आ गया, अलाइन हो गया। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है व्यूज दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट पे आप यहाँ से कर सकते हैं इन पे क्लिक करके। सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है जूम आउट बार और जूम इन बार, जिससे आप पेज का साइज इंक्रीज करते हैं और पेज का साइज डिक्रीज करते हैं। ये जो पूरी लाइन है लास्ट वाली, इसको आप कहते हैं स्टेटस बार। ये आपको पेज का स्टेटस बता रहा होता है। ठीक है। अब बेसिकली आज हमने देखना क्या था, आज हमने दो चीजें देखनी है। एक हमने ये देखनी है कि हम डॉक्यूमेंट पे अपने पासवर्ड लगाते कैसे हैं, और हम इस पे एडिटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपने सबसे पहले फाइल पे आना होगा। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर आना है, और यहाँ से आपने इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पासवर्ड आपसे क्या पूछेगा कि आपने क्या पासवर्ड लगाना है फाइल पे। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दें ताकि आपको और मुझे भी याद रहे। फिर ये आपसे इसकी कंफर्मेशन मांगेगा तो आप यहाँ पे इसको दे दें 1 2 3 4 5 और आप कर दें इसको ओके। अब देखिए ये पैनल येलो हो गया, इट्स मीन कि पासवर्ड क्या है, इस पे लग चुका है फाइल पे। अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपसे ये क्या मांगेगा, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। अ, अब आप क्या करें, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर आए और यहाँ पर आप आ जाएं फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आप आए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे आप आ जाएं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे।
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने फॉर्मेट पे लगानी है रिस्ट्रिक्शंस और एडिटिंग पे लगानी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल को सब रीड कर सके बट इसमें एडिट कोई भी कुछ ना कर सके। अभी मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है और यहाँ पे एडिटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। जैसे ही आप इन दोनों पे चेक करेंगे भाई कोई भी आपकी इसमें एडिटिंग ना कर पाए, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप पर आना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है यस इन स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी, इसमें वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड क्या लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1234 5 पासवर्ड दिया। कंफर्म भी मैं यही कर रही हूँ ताकि आपको और मुझे याद रहे मेरे स्टूडेंट्स को कि हमने क्या लगाया था। हम इसको कर देते हैं ओके। अब देखें जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के यहाँ पे जो रिबन्स है ना, ये सारे सारे क्या हो गए, ये यहाँ पे इनविजिबल हो गए, कि आप इसमें कुछ भी जो है लिख नहीं सकते, इसमें कोई एडिटिंग, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रही हूँ। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए टाइप करूंगी तो ये नेविगेशन बार क्या हो गया, ओपन हो गया। और ये कह रहा है कि आप स्टॉप करें प्रोटेक्शन, आप इस पे पासवर्ड लगाएं ताकि आप एडिट कर पाएं। तो मैं जैसे इस पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास पासवर्ड के लिए विंडो ओपन होती है और मैं इस पे लगाती हूँ पासवर्ड 12345। अब मैं जो चाहूँ इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, आज हमने देखा कि हम फाइल पे अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं और एडिटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वाटरमार्क किस तरह से लगाते हैं और कस्टम वाटरमार्क कैसे लगाते हैं।